हो गए एग्जाम्स, दे दिए पेपर, आ गए घर और बैठे हैं। और अब क्या? अब एक अजीब सा वक्त है, ना पढ़ने का मन है और ना आराम होता है। फोन उठाते हैं फिर रख देते हैं, खाना खाते हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, रात को नींद नहीं आती और सवेरे उठने का मन नहीं कर रहा है। और एक ही चीज लूप पर चल रही है दिमाग के अंदर। क्या? बार 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 क्या सोच रहे हैं? दिमाग क्या कह रहा है वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो वाला याद नहीं आया। ओ माय गॉड, काश वो कैच चैप्टर को और पढ़ा होता, थोड़ा और मेहनत कर लेता। और ये जो फीलिंग है ना, इसका एक ही नाम है, ये है रिजल्ट से पहले का इंतजार। और ये शायद बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर तक देखिए और आपको हेल्प करेगा ये वीडियो। तो ये इंतजार इतना मुश्किल क्यों है आपके पास जवाब इसका? एग्जाम के वक्त तो कम से कम कुछ तो करने को था, पढ़ना था, रिवाइज करना था, लिखना था। और अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। पेपर तो हो चुका, आंसर शीट जा चुकी है और जो लिखा है वो लिख दिया, और जो नहीं लिखा है वो आप लिख नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी तकलीफ है इस समय की, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, वो कंट्रोल छूट जाता है, तो दिमाग खुद काम करना शुरू कर देता है। वो बनाता है काम, कहता है क्या, बरी करो, क्या होगा अगर पास नहीं हुए तो, घर में क्या कहेंगे, दोस्तों से कम आए तो, कॉलेज नहीं मिला तो। और ये सवाल असली लगते हैं, पर इनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ना मम्मी के पास है, ना पापा के पास है, ना दोस्तों के पास है। तो अब इन सवालों का क्या करें? अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पहले एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का लड़का उसका नाम था अर्जुन। था कौन वो? अर्जुन एक मिडिल क्लास के घर का लड़का था। पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, वो चलाते थे, और माँ स्कूल में टीचर थी। और अर्जुन जो था ना, पढ़ाई में ठीक था, कुछ कुछ आपके जैसा, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं। मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर थी, और हिंदी अच्छी थी। और उसने दिए बोर्ड्स आपके साथ ही, आप ही के साथ। और जिस दिन आखिरी पेपर हुआ, उस रात वो सोया नहीं। अगले दिन से उसने एक काम किया शुरू जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो हर दोस्त से पूछने लगा, तूने क्या लिखा था इसमें, उस क्वेश्चन का क्या जवाब था। और हर जवाब को सुनकर उसका दिल और डूबता जा रहा था। यार मैंने तो ये लिखा था, अरे ये तो गलत हो गया, मैंने तो फॉर्मूला ये लगाया था। और एक हफ्ते के अंदर अर्जुन को लग गया वो तो फेल हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? और ऐसी सिचुएशन में दिमाग क्या करता है इस वक्त? अर्जुन ने जो किया वो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है। पेपर के बाद दोस्तों से आंसर्स कंपेयर करते हैं। और एक चीज़ आप सीधे सीधे समझो कि ये जो है ना, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप इस समय में कर सकते हो। क्यों क्यों क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसका जवाब सही है। दो लोग दो अलग अलग आंसर्स देंगे और दोनों को लगेगा कि वो सही है। और इस कंपैरिजन से सच्चाई नहीं निकलती, सिर्फ क्या निकलता है? एंजाइटी, चिंता, परेशानी। पेपर जा चुका है, उसे वापस नहीं ला सकते, तो उस पर एनर्जी क्यों लगा रहे हैं? क्या लगानी है ये? यह अपने आप को तकलीफ देना है, अपने आप को आप परेशान ही कर रहे हो और कुछ नहीं होगा। और
दूसरी बात, इस वक्त दिमाग सिर्फ बुरा बुरा याद करता है। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो तो याद है, और वो क्वेश्चन जो सही हुआ था वो तो याद नहीं, उसे तो गए भूल। और दिमाग का ना ये बहुत नेचुरल सा तरीका है, इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस मतलब है तुम्हारा दिमाग तुम्हें जबरदस्ती जानबूझ करके डरा रहा है, वो सच नहीं बोल रहा, ये फियर है, फियर सिंड्रोम। तो उस दिमाग पर क्या भरोसा करना जो आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है। और अर्जुन का सबसे बड़ा, सबसे बुरा हफ्ता, उसके घर में तो माहौल ही बदल गया। माँ देख रही थी कि वो ठीक नहीं है, और लेकिन कुछ पूछती थी तो वो क्या कहता था, कुछ नहीं, ठीक है, आई एम ऑल राइट। और एक रात को वो छत पर बैठा था, उसने अपने पिताजी की दुकान के बारे में सोचा। सोचा उसने उनकी मेहनत के बारे में सोचा, और सोचा अगर फेल हो गया तो उनका क्या होगा। वो रोया, अकेले बैठ के रोया, बहुत देर तक रोया, और रोते रोते सो गया। अगली सुबह माँ ने चाय देते हुए बस इतना कहा, छोटी सी बात, अर्जुन जो होना था हो गया बेटा, अब जो होगा उसको देख लेंगे। लेकिन उस एक लाइन ने कुछ किया अर्जुन के अंदर। अर्जुन ने उस दिन से डिसाइड किया कि वो रिजल्ट का इंतजार नहीं करेगा। वो रिजल्ट का इंतजार तो करेगा, बट इंतजार करते हुए खुद को बर्बाद नहीं करेगा, जो वो कर रहा था अभी तक। तो फिर क्या कर सकते हो आप, और क्या करना चाहिए इस समय? सबसे पहली बात, पेपर की ना पोस्टमार्टम कर दो बंद। बार 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 दोस्तों से आंसर्स कंपेयर मत करो, बस इसको करो बंद। जो ग्रुप्स में व्हाट्सएप के यहाँ वहाँ ये हो रहा है, उन्हें करो ऑफ। और जो हुआ सो हुआ, बस इस बात को समझो कि जो हुआ सो हुआ। सेकंड पॉइंट, अपने आप को जो है खाली मत बिठाओ। खाली जो दिमाग है ना उसमें भरती है एंजाइटी। कुछ करो, पर वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बहुत सारी हॉबीज छूट गई होंगी पढ़ाई करते करते बहुत सालों से, उसको करो। कोई किताब जो पढ़नी थी वो करो, घर का कुछ काम करो, बाहर चले जाओ, लोगों से मिलो, कुछ भी जो अच्छा लगता है वो करो। ये टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी करो जो अच्छा लगता है, और अपने आप को जो है रिकवरी करने का मौका दो। यही समय है जिसमें आप अपने आप को रिकवर करोगे, आप बिल्कुल फुल एंड होल एंड हैप्पी हो जाओगे। और एक चीज और, प्लान बी, अगर ये हुआ तो क्या करोगे, वो हुआ तो क्या करो, इसका भागो मत इस सवाल से। बैठो और सोचो, और एक जवाब बनाओ। अगर मार्क्स कम आए तो क्या ऑप्शंस हैं? कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, और दूसरे कॉलेजेस हैं, दूसरे रास्ते हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं। और आपके पास जब एक प्लान बी होता है तो रिजल्ट का डर जो है बहुत कम हो जाता है। तो प्लान बी तैयार करो। और फोर्थ पॉइंट, अपने घर वालों से बात करो, वो डांटेंगे नहीं। ज़्यादातर माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो ठीक रहे। उनसे बात करो, अकेले मत रहो इस समय, उनसे डिस्कस करो कि भाई मैंने एग्जाम दिया, आई हैव डन माई बेस्ट, और अब अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो बस वो प्लान बी तैयार करो, उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करो, और डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा। और आखिरी बात, लास्ट पॉइंट, कि जो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा, रिजल्ट आएगा, और जब आएगा, जिस दिन आएगा, आपको पता चल ही जाएगा। और जब तक नहीं आता तब तक उसकी क्या चिंता करनी। और उस दिन जब आएगा तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, जिंदगी आगे बढ़ेगी। ये इंतज़ार जो है ये परमानेंट नहीं है, ये जो है ये टेम्पररी है। और अर्जुन का भी रिजल्ट आया, जब रिजल्ट का दिन था आया, आपका भी आएगा। अब अर्जुन की माँ ने खोली वेबसाइट और रोल नंबर डाला, रिजल्ट आया, अर्जुन पास था। लेकिन
मैथ्स में थोड़े कम थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक ठाक थे, डिस्टिंक्शन नहीं था बट पास था। अब उसने तो सोचा था कि फेल होऊंगा, और अपने आप को उसने हफ्तों तक सोच सोच करके खुद को टॉर्चर किया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो वो उस दिन बहुत देर तक बस बैठा रहा, सोचता रहा। फिर उसने पिताजी को कॉल किया और बस इतना कहा कि हो गया पास में। और उधर से आई आवाज, शाबाश बेटा, बस। अर्जुन आज एक पॉलिटेक्निक में है, वहाँ की इंजीनियरिंग कर रहा है, टेलीफोन बनाना सीख रहा है, टेलीफोन्स को रिपेयर करना सीख रहा है धीरे धीरे अपने तरीके से। वो कहता है वो जो समय था जब रिजल्ट के पहले, वो सबसे बेकार थे। इतना सोचने की जरूरत क्या थी, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम गुड, मैं कुछ सीख रहा हूँ, और इसके जो मैं सीख रहा हूँ वो आगे मेरी जिंदगी को अच्छा करेगा। वैसे ही सुनिए, आपका भी रिजल्ट आएगा चाहे जो भी आए, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती जाएगी। बस एक काम करो, खुद के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओ। आपने बहुत समय निकाला, पढ़ाई करी, बहुत दिनों तक पढ़ाई करी, बोर्ड्स दिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका काम था कर्म करना, आपने किया, और अब ये जो वक्त है ये है अपना, इसे वरी मत करो, इसे वरी कर करके खराब मत करो। रिजल्ट को आने दो, जो होगा मिल करके देख लेंगे। और अगर मार्क्स कम भी आए, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। याद रखो, अर्जुन भी पास हुआ था, बहुत सारे और बच्चे भी पास हुए थे, और अगर फेल भी हुए थे जो बच्चे, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो आप भी निकलोगे, किसी रास्ते पे चलोगे, और अपने रास्ते पे चलोगे, और वही आपकी कहानी होगी। तो आपने देखा पूरा वीडियो, थैंक यू। और चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ओके।